बिहार के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नवनिर्वाचित विधायकों ने बिहार विधानसभा में लिया शपथ। हैदराबाद चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पैदल यात्रा एमआईएम के उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। हैदराबाद में कांग्रेस को लगा झटका, कांग्रेस का बड़े नेता एमआईएम में हुए शामिल। मिथिलांचल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष सहित 5 विधायकों का जोरदार स्वागत। बिहार में एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने गुलनाज मामले पर दिया बड़ा बयान, सड़कों से सदन तक उठेगा मामला। एमआईएम ने अपने गठबंधन पार्टियों के साथ की प्रेस वार्ता, आगे के लिए रखे सभी लोग विचार। बिहार के वैशाली में गुलनाज मामले में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने किया सीबीआई जांच की मांग। औरंगाबाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक, कार्यकर्ताओं को दिए मार्गदर्शन। बिहार विधानसभा में विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह आज सुर्खियों में रहा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नवनिर्वाचित सभी विधायकों ने आज शपथ ली। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान अमोर विधानसभा के विधायक जब शपथ लेने पहुंचे तो उन्होंने हिंदुस्तान शब्द से आपत्ति जताई। खास रिपोर्ट में आपको हम दिखाएंगे उन्होंने विधानसभा में क्या कुछ कहा। मैं अख्तरुल इमान जो बार मुसार असम्बली का मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा भारत के आइन के तई सही अकीदत और खुलूस रखूंगा। मैं भारत की खुदमुख्तारी और एकजुटती कायम रखूंगा और जिस पौधे पर मैं फाइज होने वाला हूँ उसके फराइज ध्यानात्मक तौर पर अंजाम। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि अररिया जिला के जोकी विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक शाहनवाज आलम ने किस तरह से शपथ ली। मैं शाहनवाज जो कानून साज असेंबली का रुकन मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा आईने हिंद के तई सही अकीदत और खुलूस रखूंगा। मैं भारत की खुद मुख्तारी और एकजहती कायम रखूंगा और जिस ओहदे पर मैं फायज होने वाला हूँ उसके फराइज ईमानदाराना तौर पर अंजाम दूंगा। इसके बाद आपको हम दिखा रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोचाधामन विधानसभा के विधायक इजहार आसफी ने विधानसभा में किस तरह से शपथ ली। खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा आइन हिंद के तई सही अकीदा और खुलूस रखूंगा। मैं हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और एकजुटती कायम रखूंगा और जिस ओहदे पर मैं फायज होने वाला हूँ उसके फराइज ईमानदाराना तौर पर अंजाम दूंगा। बिहार के वैशाली में गुलनाज मामला इस वक्त सुर्खियों में है। देश भर के एमआईएम कार्यकर्ता जहां इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, वहीं पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष इस मामले में क्या कहा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। आज जो जुल्म हुआ उस मासूम लड़की पर, हम सिर्फ जालिम की मजम्मत नहीं करते हैं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली पर भी एक सवाल उठा रहे हैं। और एक बड़ा मसला ये है कि लोकतंत्र में मीडिया पर सेंसर ये बड़ा जुल्म है। ये खबर इतनी देर से आई, एक सवाल ये पैदा करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की गिरफ्त मीडिया पर इतनी हो गई है कि सच्ची खबरों को भी आने नहीं देते। और मेरा सीधा इल्ज़ाम ये है कि अगर ये मजलूमा दूसरी कम्युनिटी के होते तो ये उछाल कर इस खबरों को चलाते। ये दरअसल एक किसी ख़ास कम्युनिटी के साथ ये भेदभावपूर्ण रवैया है। बहरहाल हम इसको दो फ़िरक़ों का मसला नहीं बल्कि एक जालिम लड़के की हरकत तस्वर करते हैं। और जो कुछ हुआ वो हुआ। अब उस लड़की के ख़ानदान को इंसाफ मिले, 20 लाख रुपये का मुआवजा उसकी पसमानदगान को मिले और उसको कैफरे किरार पर जान के बदले जान उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, तभी मैं समझता हूं कि इंसाफ मिल पाएगा। इस केस को कहां से देख रहे हैं आपकी पार्टी जो है एमआईएम? हम लोग सड़क से सदन तक और अदालती चाराजोई में जरूरत पड़े तो वहां तक लड़ेंगे। पहले ही दिन एमआईएम पहले ही दिन एसपी साहब से अख्तरुल इमान साहब बात किए थे। एसपी साहब ने 48 घंटे का समय मांगा था और 48 घंटे में एक गिरफ्तारी भी हुई और एक दूसरे लोग ने सरेंडर किया। वहाँ के एसएचओ को सस्पेंड किया है और आर्थिक मदद भी प्रदेश अध्यक्ष महोदय मुकीम साहब जरिए वहाँ पहुँचा था।
अब हमारे 5 एमएलए प्रदेश अध्यक्ष पूरी टीम जा रही है, सदन में भी उठाएंगे, सड़क पे भी उठाएंगे। ऐसा नहीं सोचे कि नीतीश जी सीएम जरूर बन गए, लेकिन बिहार में जरूर एमआईएम सीमांचल से जीती है, लेकिन बिहार का 243 विधानसभा में एमआईएम उसके लिए खड़ी और एमआईएम जद्दोजहद करेगी। एमआईएम का मतलब सीएम और डिप्टी सीएम बनने का शौक नहीं, एमआईएम का मतलब है जद्दोजहद करना। हम सीमांचल की भी लड़ाई लड़ेंगे, तिरहुत की भी लड़ाई लड़ेंगे, चंपारण की भी लड़ाई लड़ेंगे, हम जद्दोजहद करेंगे। हमारे एमएलए हैं सैयद रुकनुद्दीन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बहुत भाजपा को हरा कर जीत कर आए हैं। तो एमआईएम एक अपनी पहचान है और वो पहचान पे कायम रहेगी। जिस तरह का से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं, उसी तरीके से बिहार विधानसभा में इंशाल्लाह हमारे एमएलए रुकनुद्दीन साहब, अख्तरुमान साहब और पूरी टीम उठाएगी इंशाल्लाह। बताइए सर आप गुलनाज कांड के बारे में। बहुत दर्दनाक हादसा है और प्रशासन का इसमें निष्क्रिय होना, अब तुरंत कार्रवाई नहीं करना बड़ी चिंता और खेद का विषय है। इसलिए इस इशू पर हम लोग सड़क से सदन तक उसको न्याय दिलाने के लिए और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने गठबंधन के सभी दलों के साथ पटना में एक बैठक की और साथ ही साथ जीतने के बाद सारे लोग अपने अपने विचार रखे। आपको खास रिपोर्ट में दिखाएंगे कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने इस बैठक में क्या कहा। थोड़ा समय शायद और हम लोग को मिल पाता तो शायद आज इस बिगड़े हुए हालात में बिहार के लिए एक निर्णायक फैसला करने के हक में हम लोग शायद हो सकते थे, लेकिन ईश्वर को जो पसंद था हम प्रयास किए। लेकिन मामला ये है कि हमें जो राजनीतिक में एक शब्द आमतौर पर कही जाती है और लोकतंत्र की जिंदगी के लिए जरूरी है कि सड़क से सदन की लड़ाई। तो सिर्फ हम सड़क पर लड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि सड़क से सदन तक का रिश्ता हम लोग का जुड़ गया है। हम सड़क पर भी मजबूती से लड़ेंगे और सदन में भी मजबूती से लड़ेंगे। हम लोगों ने मजाक में कभी कहा है कि हम लोग को 6 ही को जिताया है तो हम लोग काफी हैं, 4 जालिमों को कंधा लगाएंगे और 2 उसके लिए गढ़ा खोदने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे घटक के दोनों नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे कौमी लीडर हैं और आप लोगों ने जो गठबंधन बनाया है, यकीनन है कि हम लोगों ने इसका तजुर्बा बिहार में किया है, लेकिन इसका संदेश जैसा अफजल भाई ने कहा है पूरे देश में पहुंचा है और पूरा देश मैं समझता हूं कि विभिन्न जगहों पर इसका तजुर्बा भी होगा और इससे फिर एक अच्छा फायदा भी होगा। लोकतंत्र की हिफाजत के लिए जरूरी है कि ऐसे निकम्मे लोग, ऐसे फासिस्ट नजरियात के लोग और सांप्रदायिक का जहर खोलने वाले लोग जब तक देश की गति से उतारे नहीं जाएंगे, देश की जो अपनी जो संविधान की जो आत्मा है वो तड़पती रहेगी और इस देश को इनके सरहदों से नहीं बल्कि इसके संविधान और इसके संविधान की जो आत्मा है उसकी रक्षा अगर नहीं की जा सकती है तो सरहदों की हिफाजत से देश को हम अकड़ नहीं रख पाएंगे। इसलिए वो लड़ाई बड़ी लड़ाई है जिसको आप लोगों को लड़ना है और आप लोगों के हम लोग जेर असर हैं। आप हमें आशीर्वाद ही नहीं दें बल्कि हमारा मार्गदर्शन करें कब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी हम लोग घबरा रहे हैं इस बात पर। जैसे ठीक है हम लोग बहुत जगह पिछड़ गए हैं, लेकिन सीमांचल में जहाँ पहले से काम शुरू हुआ था वहां की जनता ने बहुत मार्जिन से हमारे लोगों को जिताया है ना। बड़े बड़े नेताओं की गोया जमानत जब्त करने के 500 वोट कम आता तो जो 30 साल का एमएलए था उसकी जमानत जब्त होती, तो बड़े इससे जिताया है। ठीक है सफर शुरू हुआ है, लेकिन आप लोगों की सरपरस्ती और मार्गदर्शन के बगैर हम अधूरे हैं। हम लोग का तजुर्बा कम है, आप लोगों के तजुर्बा ज्यादा हैं। इन तमाम जवानों का जोश और बुजुर्गों का होश दोनों मिलकर काम करें तो बड़ा काम होगा। हम लोग आशावान हैं कि बिहार में अभी मुझे असेंबली के पूछ रहे थे, मैंने कहा कि भाई देखिए तीसरी ताकत के तौर पर जनता ने मैंडेट हमें दिया है, सत्ता पक्ष की खामियों को भी निकालेंगे और विपक्ष जहाँ कमजोर पड़ेगी हम उसे बल देंगे और विपक्ष जहाँ चुप रहेगी वहां हम अपनी आवाज उठाने का काम करेंगे। हम किसी की बैसाखी पर नहीं आए हैं, सब अपने बलबूते पर आए हैं और हमें बड़ा विश्वास है कि हमारे पास जो बिहार की सतह पर जो उनका अपने राष्ट्रीय स्तर पर इनका अपने काम रूप में भी आया हो, लेकिन आज भी है और इनकी संख्या आगे भी बहुत रहने वाली है। इन तमाम लोगों की ओर से तमाम निर्वाचित माननीय विधायक साथियों का हृदय से आभार देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस जीत के लिए गठबंधन के निर्माण में शुरुआती दौर में बहुजन समाज पार्टी की नेत्री से हमारी बात हुई थी बहुत पहले। उसके बाद फिर चुनाव शुरू होने के क्रम में बात हुई। ये IMIM के सदर साहब और बाकी आप लोगों से भी
और फिर इस रूप में हम लोग गठबंधन बनाकर निकले। तो मैं इस जीत के लिए ओवैसी साहब का विशेष रूप से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनकी बड़ी भूमिका रही और उस भूमिका को नीचे तक पहुंचाने में माजिद साहब, उनका भी धन्यवाद। और फिर उसके बाद उस कड़ी में आप तो प्रदेश के अध्यक्ष ही हैं, लेकिन आदिल जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा और फजल साहब, इन लोगों ने भी एक कड़ी का काम किया। तो इन लोगों का हमारे आफ्ताब साहब इंजीनियर हैं, तो सब लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ।